अपने घर की, परिवार के भरण पोषण की सामग्री उठाने में असमर्थ था। सोच रहा था क्या किया जाए कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। चल आशीर्वाद दे दिया जाए जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारा कार्य क्या है? यदि मेरा कोई कार्य होता तो फिर मैं आपके पास क्यों आता? मेरे पास कोई कार्य नहीं है, तभी तो मैं आपके पास आया हुआ हूँ। महात्मा जी ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मेरे पास एक पारस मणि है और इस पारस मणि को तू ले जा। और जैसे ही पारस मणि किसको छू लेती है? लोहे को छूती है तो वह लोहा क्या बन जाता है? सभी को पता है, सोने बनाने की विधि तो सब जानते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो महात्मा जी ने एक बात रखी कि ध्यान रखना, 7वें दिन यह मुझे पारस मणि वापस दे देना। वो जितना भी तुझसे बने उतना सोना इकट्ठा कर लेना, बना लेना। चल पड़ा, बड़ा खुश हो गया कि अब तो दुनिया भर का मालिक मैं ही हो गया। जैसे वह सम्राट सिकंदर, जिसके पास कोई वैभव की कमी थी, रुपये पैसे की कमी थी क्या? दुनिया का धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया था, लेकिन जाते वक्त जब उसने समझ लिया वास्तव में यह रुपया पैसा धन दौलत हमारे साथ जाने वाला नहीं, तो दुनिया को कह दिया था कि जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे दोनों हाथ को कहाँ कर देना। जब सम्राट सिकंदर उस वैभव को अपने साथ नहीं ले गया, रावण जिसके पास क्या थी? वाह, ये बात तो सबको पता है कि सोने की लंका रावण की थी, तो क्या वह रावण रहा या वह सोने की लंका रही? किसके लिए इकट्ठा किया? पर के लिए इकट्ठा किया। न वह सोने की लंका बची और न रावण बचा। सुना तो है, न रही है स्वर्ण लंका, न रहा है गर्व भी रावण, लंका भी हो गई है, लंका भी हो गई है। देखो राखी जलती जलती। पर सोने की लंका भी जल करके क्या हो गई? राख हो गई। वह व्यक्ति महात्मा जी की पारस मणि को पा करके बड़ा खुश हो जाता है। सोचता है कि दुनिया का जितना भी लोहा है मैं इकट्ठा कर लूं, क्योंकि क्षण भर में मैं माला माल हो जाऊंगा। और सोमवार, मंगलवार, बुधवार को उसने दुनिया के कोने कोने में अपने व्यक्ति को फैला दिया कि जितना भी माल लोहे का है उसे इकट्ठा कर लो। 3 दिन में माल को इकट्ठा किया। जैसे ही गुरुवार का दिन आया और जब माल आता है तो कहाँ डाला जाता है? इकट्ठा हो जाता है तो कैसे माल आता है? ट्रांसपोर्ट में डाला जाता है कि नहीं? सारा माल इकट्ठा किया गया। कहीं मैं कंफ्यूज हो जाऊं तो बता देना कि मैंने माल बेचा है वो न लिया हुआ है, ये तो व्यापारी बताएंगे। तो वह माल इकट्ठा किया गया। लोहा जब गुरुवार को इकट्ठा होकर के ट्रांसपोर्ट में डला, उसके बाद कहाँ आता है? गोदाम में। और गोदाम में आते आते शनिवार रविवार का वह समय हो चुका। वह व्यक्ति सोचता है बस एक क्षण में जाकर के पारस मणि को लोहे से चुरा देंगे और दुनिया से मैं माला माल हो जाऊंगा और जाकर के चैन की नींद सो जाता है। जैसे ही वह चैन की नींद सोता है कि वह वक्त उस व्यक्ति का निकल जाता है और महात्मा जी सामने आकर के खड़े हो जाते हैं कि हे भैया, जो मैंने आपको पारस मणि दी थी उसका समय पूर्ण हो गया, मेरी पारस मणि मुझे वापस कर दो। और वह व्यक्ति रोना प्रारंभ कर देता है, विलखता है, गिड़गिड़ाता है महात्मा जी के पास कि
कि मात्र मुझे एक क्षण एक पल दे दो, यदि एक पल भी आपने मुझे पारस मणि दे दी तो कुछ ना कुछ तो सोना बन जाएगा। लेकिन महात्मा जी कहते भैया जो समय तुझे दिया है वह समय तेरा पूर्ण हो गया, मेरी पारस मणि मुझे वापस दे दो। बस यही जीवन की सच्चाई है, यही जीवन की वास्तविकता है कि जो हमारे जीवन का, हमारी आयु कर्म का समय कितना है किसी को मालूम है? पल का किसी को ठिकाना नहीं है। तो उस पल में, पल पल प्रत्येक पल हमें परमात्मा की आराधना में निकालना है, सिद्धों की आराधना में निकालना है, तभी जाकर के हमारी आत्मा तो परमात्मा बनेगी। नहीं तो दुनिया का माल इकट्ठा किया और जब चलने का समय आ गया तो सब इधर का इधर ही छूट जाएगा। जब आप कहीं जाते हैं तो रिजर्वेशन करवाते कि नहीं करवाते? जाने का और वापसी का, रिटर्न रिजर्वेशन भी वापसी का होता है कि नहीं? जैसे ही ये आयु हमारी हुई है, लेकिन जाने का भी रिजर्वेशन सभी का है कि नहीं? तो जब गाड़ी आती है प्लेटफॉर्म में तो क्या बोला जाता है? अटेंशन प्लीज, यात्रीगण ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गाड़ी निर्धारित समय पर चल रही है, अटेंशन प्लीज, यात्रीगण ध्यान दें। तो वही जिनवाड़ी माता कह रही है कि अटेंशन प्लीज, यात्रीगण ध्यान दें, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर पर गाड़ी आ चुकी है और यदि टाइम से उस गाड़ी पर नहीं बैठोगे तो वह गाड़ी निकल करके आगे पहुंच जाएगी और आपकी यात्रा छूट जाएगी और ना जाने कभी वह वक्त आपके पास पुनः आए ना आए। मनुष्य मर जाएगा और निगोद नरक की त्रिंच गति का जीव ने बंद कर लिया। तो अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा था और अनादिकाल तक जीव को परिभ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए अपने अपने सामान की सुरक्षा स्टेशन पर करते कि नहीं? तो अपने अपने सामान की सुरक्षा करने के लिए तैयार हो जाए कि हमें भी उस अवस्था की यात्रा करनी है। कौन सी यात्रा करनी है? कहाँ जाना है? अभी तो महाराज जी ने सुनाया, अब माता जी सुनाने को आ गई। अरे हो गया था समय, फिर भी आ गई। जल्दी हो जाता विधान तो घर वापस पहुंच जाते, लेकिन जाना कहाँ है? किसकी आराधना चल रही है? सिद्धों की जब आराधना कर रहे हो तो कम से कम सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक महाव्रती बनने का भाव तो बना लो। और यदि महाव्रती नहीं बन पा रहे हैं तो एक सच्चे श्रावक बनने की भावना तो भा ही सकते हैं। भावना नहीं, हमें एक सच्चे श्रावक यदि बन गए तो निश्चित रूप से महाव्रतों को धारण करके सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी भावना को अंदर से ला करके भगवान की आराधना करना है, तभी आपकी आत्मा का कल्याण हो पाएगा।